पटना के सीनियर एसपी को जब पता चला कि पटना शहर के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के बाहर से एक किडनैपिंग हुई है और किडनैपर ने किडनैप करके पीड़ित को वैशाली के इलाके में ले जाया गया है और फिरौती के लिए पीड़ित के परिजनों को फोन किया जा रहा है, तो वे तत्काल एक्टिव होकर एक एसआईटी का गठन कर अपहरित को बरामद करने का निर्देश पुलिस टीम को दिया। पुलिस टीम तत्काल मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर रखकर जांच में जुट गई तो पता चला कि अपहरित को वैशाली के इलाके में रखा गया है। पुलिस टीम ने तत्काल मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर छापेमारी की तो 4 अपहरणकर्ताओं के साथ अपहरित को भी बरामद कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने पीड़ित को एक मुर्गी फार्म में बांध कर रखा था, जहां से पुलिस ने बरामद किया और 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने बरामद पीड़ित को चारों अपहरणकर्ताओं के साथ पटना लाई और पूछताछ शुरू किया तो मामले का भंडाफोड़ हुआ कि अपहरित वकील है जो लोगों को जज होने की बात कह रहा था और नौकरी देने के नाम पर ठगी की थी, जिसको लेकर उसका अपहरण किया गया था। इस अपहरण कांड का खुलासा करते हुए पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि अधिवक्ता अरुण केशव त्रिपाठी का पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के बाहर से अपहरण किया गया था। वे जब पटना जिला के खुसरूपुर से आ रहे थे, इसी बीच राजेंद्र नगर टर्मिनल पर अपराधियों ने फोन कर अधिवक्ता को स्टेशन से बाहर बुलाया और जबरन अपनी बोलेरो गाड़ी में बैठाकर वैशाली ले गए, जहां वकील अरुण केशव त्रिपाठी को एक मुर्गी फार्म में बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मिले नंबरों की जांच से अपराधियों को धर दबोचा। हालांकि पटना एसएसपी ने बताया कि इस मामले की गहनता से जांच की गई और अपहरणकर्ताओं से पूछताछ की गई तो मामला कुछ और ही निकला है। दरअसल अधिवक्ता अरुण केशव त्रिपाठी ने एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी का विज्ञापन देखकर उससे संपर्क किया। एजेंसी के एक युवक को त्रिपाठी ने खुद को पटना हाईकोर्ट का जज बताया और हाईकोर्ट में गार्डों की बहाली को लेकर उसने सिक्योरिटी एजेंसी से मोटी रकम की वसूली की थी। बताया जा रहा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड के बदले 70,000 रुपए नौकरी देने के नाम पर लिया गया था। यह मामला 2020 के कोरोना काल का है। पटना के एसएसपी ने बताया कि इस कांड के आरोपी औरंगाबाद के चंदन, रोहित, सुभाष और जंदाहा वैशाली का प्रिंस है, जिसने एक वकील को जबरन गाड़ी पर बिठा लिया और वैशाली के दिसरी में एक मुर्गी फार्म पर ले गए, वहीं उसे बंधक बनाकर रखा। इधर शाम को वकील जब घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसी बीच अपहरित वकील के मोबाइल से फिरौती मांगी गई। परिजनों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। अपहरण की खबर मिलते ही एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कोतवाली थानेदार रंजीत कुमार के नेतृत्व में 2 टीम बनाई। पुलिस ने टावर लोकेशन और सीसीटीवी कैमरे के जरिए यह पता कर लिया कि वकील को कहां रखा गया है। फिर जंदाहा और देसरी पुलिस की मदद से आरोपित रोहित के मुर्गी फार्म में छापेमारी कर वकील को बरामद कर लिया गया। वहीं चंदन, रोहित और सुभाष और प्रिंस सहित चारों आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने आरोपितों के पास से बोलेरो और 2 मोबाइल भी बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि औरंगाबाद का चंदन निजी सुरक्षा कंपनी चलाता है और वह कई जगहों पर उसके पास गार्ड की आवश्यकता थी। वकील केशव ने उसे कॉल किया। वकील ने खुद को हाईकोर्ट का जज बताया और कहा कि हाईकोर्ट में गार्ड की जरूरत है। गार्ड में नौकरी लगवाने के नाम पर वकील ने कई युवकों से 70-70 हजार रुपए लिए। जब 2 साल तक नौकरी नहीं लगी तो रुपए देने वालों ने पूछताछ शुरू की, लेकिन हर बार अरुण केशव त्रिपाठी कोरोना काल का हवाला देकर बच निकलता था। एसएसपी ने बताया कि केशव ने रुपए वापस करने के बहाने ही लड़कों को राजेंद्र नगर टर्मिनल पर बुलाया था, लेकिन उसने रुपए नहीं दिए तो सभी आरोपितों ने 4 पहिया गाड़ी में उसे बिठा लिया और अपने साथ ले गए। आरोपियों ने वकील के मोबाइल से ही वीडियो और ऑडियो बनाया, उसे केशव के घर वालों को भेजा था। उसमें मुर्गी फार्म का नजारा दिख गया। पुलिस समझ गई कि केशव को किसी मुर्गी फार्म में रखा गया है। इसके बाद देसरी इलाके में जैसे ही उसका टावर लोकेशन आया, वहां पर स्थित 3 मुर्गी फार्म में एक साथ छापेमारी की गई।
उसी में से एक मुर्गी फार्म से वकील को बरामद कर लिया गया। तो हम लोगों की 2 टीम्स थी, हम लोगों ने वहाँ पे तुरंत उनको भेजा और इसी में हम लोगों के पास एसटीएफ का भी टीम था। एसटीएफ की टीम ने भी हमारी मदद की और वहाँ पे जहाँ पे इनका टावर लोकेशन आ रहा था और लास्ट फोटोग्राफ्स पे पता चला कि कोई जहाँ पे इसको बांध कर रखा गया है वो एक मुर्गी फार्म है। तो वहाँ पर स्थानीय थाना अध्यक्ष जो देसरी के हैं और जंदाहा के हैं, उनके माध्यम से वहाँ पे उस एरिया में जितने भी मुर्गी फार्म थे उनको चिन्हित करवाया गया। तो टोटल 3 मुर्गी फार्म चिन्हित हुए, जिसमें सभी के ऊपर 3 टीम्स बना के रेड किया गया। तो बाड़ा गांव के स्थित एक मुर्गी फार्म था, जिसमें जो अपहरत है और जो चारों अपहरण करता है उनको अपहरत को सकुशल बरामद किया गया और चारों अपहरणकर्ताओं को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब इनका विस्तृत पूछताछ किया गया तो पता चला कि जो अपहरत है केशव कुणाल त्रिपाठी, ये अधिवक्ता है, यहाँ पे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ये जो मेन अपहरण करता है चंदन कुमार औरंगाबाद का रहने वाला है और चंदन सीमांचल सिक्योरिटी नाम की एक निजी सुरक्षा एजेंसी में वो काम करता है। तो ये सुरक्षा एजेंसी अलग अलग जगह पे पोस्टर लगाती थी और विज्ञापन देती थी कि आप लोगों को हम लोग नौकरी लगवाएंगे, तो जो भी नौकरी लेना चाहते हैं आप हमारे साथ संपर्क करें, हम आप लोगों को विभिन्न एजेंसियों में नौकरी लगवाएंगे। इसी विज्ञापन को देखकर जो अपहरत है कुछ त्रिपाठी जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने इनको संपर्क किया, चंदन को संपर्क किया और अपने आप को हाई कोर्ट के जज के रूप में अपना नाम बताया कि मैं राजा मेरा नाम है और मैं हाई कोर्ट में जस्टिस हूँ, हाई कोर्ट में जज हूँ। हम लोगों को माननीय उच्च न्यायालय पटना की सुरक्षा हेतु गार्ड्स की आवश्यकता है, इसलिए आप लोगों से एप्लीकेशन लीजिए। उनको हम लोग गार्ड के रूप में यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। शुरू में ये अनुबंध के रूप में होगा और उसके बाद इनको रेगुलर रूप से हम लोग हाई कोर्ट की सुरक्षा में लगा देंगे। तो चंदन ने इसी क्रम में अपना जो साथी है रोहित और अन्य लोगों से लड़कों से संपर्क करवाना शुरू किया व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, और जो भी लड़के इनके साथ संपर्क में थे तो बहुत से लड़कों ने इनको हाई कोर्ट में सुरक्षा में नौकरी लगाने के नाम से पैसे दे दिए। ये बात 2020 से ही शुरू हुई थी। अब 2 साल हो गए, तो इसके बीच में जब उनकी नौकरी नहीं लगी लड़कों की, उसमें फिर एक लड़का है, सचिन नाम का लड़का है, जो कि सीतामढ़ी का रहने वाला है। सबसे पहले उसने अप्रोच किया कि 2 साल हो गए हैं, पहले बोलते रहे कि कोविड के कारण नौकरी नहीं लग रहा है, तो उसने पैसा मांगना शुरू किया। इसके बाद अन्य लड़कों ने भी जिनको पैसा दिया था वो मांगना शुरू किया। तो जब भी पैसा वापस नहीं दे रहे थे तो इन लोगों ने इसको दोबारा संपर्क किया। तब तक ये नहीं जान रहे थे कि ये वकील है, हमेशा हाई कोर्ट का जज ही अपने आप को बताता था। तो जब पैसा नहीं दे रहा था तब इन्होंने योजना बनाई। कल भी ये खुसरूपुर का रहने वाले हैं, जो ट्रेन के माध्यम से राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आते हैं और वहाँ से अपना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। तो इन लोगों को जानकारी थी, इन लोगों ने संपर्क किया। तो जो अधिवक्ता उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कुछ लोगों का पैसा वापस कर दूंगा, तो आप राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आकर हम लोगों को मिलिए। तो जैसे ही वो राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आकर मिले हैं, तो जो चंदन है उसने अपने 3 अन्य सहयोगी, जिसमें एक का नाम रोहित है, एक का नाम और बाकी 2 का नाम सुभाष कुमार और प्रिंस, लोग बोलेरो में थे। और जैसे ही बोलेरो में बैठा है उसको उन्होंने अपने कैप्चर में लिया, राजेंद्र नगर टर्मिनल से इसको वैशाली में ले गए और जहाँ पे मुर्गी फार्म में इसको बंधक बना दिया। और इसके घर वालों को बोला कि जितने भी लड़कों का पैसा लिया है नौकरी दिलवाने के नाम पर, वो पैसा हम लोगों को वापस कराओ, उसके बाद हम लोग छोड़ेंगे। तो यही पूरा मामला था, इसके पीछे कहानी यही थी। इनसे भी कंप्लेंट किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। और जिन लोगों से पैसा लिया है, अभी 70,000 रुपये का हम लोगों को प्रूफ मिला है, तो उसके ऊपर भी हम लोग अलग रूप से कार्रवाई करेंगे। जांच होने के बाद जो भी साक्ष्य आएगा। पर हेड कितना रुपया ले रहा है? 70,000 रुपया एक व्यक्ति ने जो भी तक दिया है, 70,000 रुपया लिया था। उसका भी लोग सत्यापन करा रहे हैं, उनके पास पूरा सूची है उसका। ये पैसा डायरेक्ट लेता था सर? कैश के माध्यम से लेता था, कैश के माध्यम से लिया था और 2020 से पैसा ले रहे थे। और 5 बजे की घटना है, जो रिपोर्ट हुई है 10:30 बजे के दिन। हाई कोर्ट नहीं आए? हाई कोर्ट नहीं आए थे, राजेंद्र नगर टर्मिनल से जैसे ही वो ट्रेन से उतरे हैं, बोलेरो गाड़ी में थे, वहीं से उसको कैप्चर करके और ले गए हैं। तो 6 घंटे में इसको सकुशल बरामद किया गया है और इसको जान मारने की धमकी भी दे रहे थे अपहरणकर्ता जो थे। इनमें से जो 3 अपहरणकर्ता हैं वो देसी थाना के रहने वाले हैं, वैशाली जिला के हैं, और एक जो चंदन कुमार है वो औरंगाबाद का रहने वाला है। पहले भी कोई मामले में जैसे नहीं, बहरहाल अपहर्ता रोहित, सुभाष और प्रिंस आपस में फुफेरे ममेरे भाई हैं।
एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि साक्ष्य एकत्र किया जा रहा है। साक्ष्य मिलने पर वकील पर भी केस दर्ज किया जाएगा। पुलिस इस मामले में अब समस्तीपुर के सचिन को तलाश रही है। सचिन ने भी गार्ड की नौकरी के लिए 70,000 रुपए दिए थे। साथ ही कई और लोगों से उसने पैसे लेकर चंदन को दिलवाया था। सचिन के बयान पर ही पुलिस अब वकील पर प्राथमिकी दर्ज करेगी और पूरे मामले में वकील को भी गिरफ्तार कर सकती है। खुलासा के लिए पटना से प्रमोद झा की ये खास रिपोर्ट।